हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टू जेड सर्वज्ञान चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नोबल नेचर, जिसके लेखक है बेन जॉनसन, जिनका जन्म 11 जून 1572 को वेस्टमिंस्टर लंदन इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 अगस्त 1637 को वेस्टमिंस्टर लंदन इंग्लैंड में हुआ था। वे एक व्यवसायी थे, साथ में वे कवि, लेखक और कलाकार भी थे। It is not growing like a tree, in bulk doth man better be, or standing long and awake 300 years, to fall a log at last dry, bald and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light, in small proportion with just beauties see, and in short measure life may perfect be. इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। इट इज़ यह है, नॉट नहीं, ग्रोइंग बढ़ना, लाइक की तरह, अ ट्री एक पेड़, इन बल्क, बल्क का मतलब होता है साइज, आकार, अर्थात यह आकार में पेड़ की तरह बढ़ना नहीं है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? किसको आकार में पेड़ की तरह नहीं बढ़ना है? यहाँ बात हो रही है मनुष्य की। डॉट मैक मैन बेटर बी, डॉट डू की फॉर्म है, मैक बनाना, मैन बेटर बी, यहाँ बेटर बी का मतलब होता है श्रेष्ठ, अर्थात केवल पेड़ की तरह आकार में बढ़ना ये मनुष्य को किसी भी तरीके से श्रेष्ठ नहीं बना सकती। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओएक 300 ईयर्स, या फिर स्टैंडिंग खड़े रहना, लॉन्ग लंबे समय तक, एन ओएक, ओएक का मतलब होता है बलूत का पेड़, 300 ईयर्स 300 सालों तक, अर्थात 300 सालों तक बलूत के पेड़ की तरह खड़े रहना। टू फॉल गिरने के लिए, अ लॉग, लॉग का मतलब होता है लट्ठा, लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा, एट लास्ट अंत में, ड्राई मुरझाया हुआ, सूखी हुई अवस्था में, बेल्ड, बेल्ड का मतलब होता है बिना पत्तियों के, एंड सियर का मतलब होता है मुरझाया हुआ, अर्थात कोई व्यक्ति अगर आकार में कितना भी बड़ा हो जाए तो बड़ा होने से, या फिर वह एक बलूत की वृक्ष की तरह 300 साल तक जिए और अंत में जिस प्रकार एक बलूत का वृक्ष एक लट्ठे के रूप में बिना पत्तियों के सूख कर मुरझा कर गिर जाता है, उस तरह का कोई व्यक्ति बहुत पेड़ की तरफ बड़ा होकर श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अ लिली ऑफ ए डे, एक दिन का लिली का फूल, इज फेरर, फेरर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुंदर, फार इन मई, जो कि मई के अंत में खिलता है। आल्दो यद्यपि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि इट फॉल यह गिर जाता है, एंड डाई और मर जाता है, दैट नाइट उस रात को, किस रात को? जिस दिन यह खिलता है उसी दिन, मतलब ढलने के साथ ही वह जो लिली का फूल है वह मुरझा जाता है और गिर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इट वॉज यह है, द प्लांट, प्लांट का मतलब पौधा, फ्लावर का मतलब पुष्प ऑफ लाइट, यह प्रकाश का पुष्प है। अब कवि ने यहाँ पर लिली के पौधे को प्रकाश का पुष्प कहा है, तो ये कवि ने लिली के पौधे को प्रकाश का पुष्प क्यों कहा है? क्योंकि वह मई के अंतिम सप्ताह में एक दिन के लिए खिलता है, और एक दिन के खिलने के पश्चात भी वह अपनी सुंदरता और सुगंध से आसपास के वातावरण को महका देता है। जिस प्रकार बलूत का वृक्ष है वह लंबे समय तक रहता है, 300 साल तक रहता है, फिर भी अंत में वह सूखा बिना पत्तियों के मुरझाकर गिर जाता है और किसी कार्य में नहीं आता है। लेकिन एक लिली का फूल केवल एक दिन के लिए खिलता है, सुबह में खिलता है और शाम को नष्ट हो जाता है, फिर भी आसपास के व्यक्ति और वातावरण को सुगंधित कर देता है, महका देता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटीज सी, इन का मतलब अंदर, स्मॉल का मतलब छोटे, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात में, वी हम, जस्ट केवल, ब्यूटीज सी, ब्यूटीज का मतलब सुंदरता, सीज का मतलब होता है देखना, अर्थात हम छोटे छोटे जो अनुपात है, जीवन के भाग है, उनमें केवल हम सुंदरता को ही देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर ऑफ लाइफ में परफेक्ट बी, एंड इन शॉर्ट मेजर, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, मेजर का मतलब होता है काल या अवधि, और लाइफ का मतलब जीवन में हो सकता है, परफेक्ट भी का मतलब होता है संपूर्ण, अर्थात एक छोटे से जीवन अवधि में या जीवन काल में भी हमारा जो जीवन है, या समय की एक छोटी सी अवधि में भी जो हमारा जीवन है वो संपूर्ण हो सकता है। अर्थात एक जीवन को जीने के लिए बहुत बड़ी उम्र होना ही आवश्यक नहीं है, छोटा सा जीवन हो, लेकिन उसमें हमने बहुत ही अच्छे नोबल वर्च्यूज़ के कार्य किए, नोबल डीड्स किए हो, अच्छे कार्य किए हो, तो वह जीवन हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बेन जॉनसन कहना चाहते हैं कि लॉन्ग लाइफ इज़ यूजलेस लाइक एन ओएक ट्री विदाउट नोबल नेचर एंड वर्च्यूज़। अकॉर्डिंग टू द पोइट, लॉन्ग लाइफ इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी टू बी अ ग्रेट मैन, अर्थात एक महान व्यक्ति के लिए जो लंबा जीवन है, महान बनने के लिए लंबा जीवन आवश्यक नहीं है। महान बनने के लिए लिली के फूल की तरह संक्षिप्त जीवन हो, लेकिन उस संक्षिप्त जीवन में भी बहुत ही अच्छे नोबल
नेचर, हमारे जो स्वभाव हो वह भद्र हो, अच्छा हो, उदात्त हो और हमारे जो कार्य हो वह बहुत ही उच्च कोटि के हो, यह आवश्यक है। तो इस कविता के माध्यम से बेन जॉनसन हमें यही समझाना चाहते हैं कि जीवन का बड़ा होना आवश्यक नहीं है, जीवन का लंबे समय तक रहना आवश्यक नहीं है। जीवन भले ही संक्षिप्त हो, लेकिन संक्षिप्त जीवन में भी हम कुछ अच्छे कार्य कर सकें जिससे हमारा भला हो, तो यह जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।